नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। जी हां, हम खाकपति से अरबपति आखिर कैसे बना। झारखंड के नटवर लाल एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। एक ऐसा शख्स जो बिहार के सिवान जिले से के एक छोटे से गांव में जन्म लेता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी और कारनामे ऐसे ऐसे कि जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस नटवरलाल ने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार, 2 बार लाल किला को, 1 बार राष्ट्रपति भवन को और 1 बार संसद भवन को विदेशियों के हाथों बेच दिया था। इसके लिए वह किसी के भी फर्जी हस्ताक्षर कर लेता था। संसद भवन को बेचने के लिए उसने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिया था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नाम के इस शख्स के कुल 52 नाम पड़े, जिसमें से एक था नटवरलाल, जो सबसे मशहूर हुआ। मशहूर कुछ इस कदर कि इस नाम से 1979 में एक फिल्म भी बनी। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो फरार हो गया। 24 जून 1996 को आखिरी बार इस नटवरलाल को बिहार के दरभंगा में देखा गया था। उसके बाद से आज तक यह पता नहीं है कि यह नटवरलाल आखिर है कहां। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं, तो हम आज अपनी इस खास पेशकश में कुछ ऐसे ही नटवरलाल का खुलासा करने जा रहे हैं जो सफेद नकाब ओढ़कर हमारे और आपके बीच रहते हैं। ये न सिर्फ हमारे टैक्स के दिए पैसों पर ऐश कर रहे हैं, बल्कि सरकार को खुलेआम चूना लगा रहे हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही नटवरलाल से। नटवरलाल नंबर 1, इनका नाम है एस सिंघल उर्फ सानू। उम्र लगभग 26 साल। पांच साल पहले तक ये गरीबी का रोना रोते थे। केंदुआडीह थाना क्षेत्र में, धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन आज शहर के नामी गिरामी इलाके में एक आलीशान बंगला है इनका। हर दिन इस बात की चिंता होती थी कि अगले दिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा, और अब अचानक ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई कि वे अरबपति बन गए। शहर में बने कई अपार्टमेंट में इन्होंने अपनी अवैध कमाई का निवेश किया है। धनबाद ही नहीं बल्कि कई शहरों में कई कीमती भूखंड हैं इनके, और कई कीमती गाड़ियां हैं इनकी। रईसी और नफासत की एक बानगी आपको हम बताते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब भगवान शिव के एक देव स्थल में पूजा करने जा रहे थे और वहां पर संयोग से इनकी गाड़ी खराब हुई, तो उस गाड़ी को बनवाने की जगह तुरंत 2 नई और बेहद लग्जरी गाड़ियां खरीद ली गई, और इन गाड़ियों की कीमत करीब 60 लाख रुपए थी। और ये दोनों गाड़ियां नगद राशि देकर खरीदी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि इतना कैश पैसा लेकर वो गए थे देवस्थल भगवान का दर्शन करने, भगवान की पूजा करने। वहीं अपनी पुरानी गाड़ियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया, और जो 2 नई गाड़ियां ली जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए थी, उन गाड़ियों से ये वापस धनबाद लौटे। इसी बात से इनके रसूख का पता चलता है। आपको बता दें इनके बारे में एक बात और कि ये अब धनबाद से जयपुर शिफ्ट कर चुके हैं। अपने पूरे परिवार को जयपुर
शिफ्ट कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये झारखंड के नटवरलाल नंबर 1 का कारनामा आपके टीवी स्क्रीन पर है। सफर और अब इनका पूरा परिवार जयपुर शिफ्ट कर चुका है। एक वक्त था जब खाने के भी लाले थे इनके। अब हम आपको मिलवाते हैं झारखंड के नंबर 2 नटवरलाल से। नाम है इनका पी अग्रवाल और ये सरायढेला थाना क्षेत्र के प्रभु दर्शन अपार्टमेंट में इनका ठिकाना है। यही अपार्टमेंट है जहां से चलता है जालसाजी का सारा नेटवर्क, यानी गढ़ है ये जालसाजी का, जहां से ये कर रहे हैं अरबों रुपए का घोटाला। आपको बता दें कि इन्होंने गुवाहाटी असम से लेकर धनबाद के तमाम कोयला व्यवसायियों के बीच अपनी माया का जाल फैला रखा है। सभी के बीच बरसती है इनकी माया। आखिर कैसे खाकपति से अरबपति बन गए ये, और आखिर कौन सा व्यवसाय करते हैं, कैसे खाकपति से अरबपति बने और कौन सा व्यवसाय करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रातों रात ये खाकपति से अरबपति बन गए। किस तरीके से करते हैं व्यवसाय, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को किस तरह बना रहे हैं बेवकूफ़। आम जनता के साथ साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को कैसे बना रहे हैं बेवकूफ़, कैसे लगाते हैं सरकार और विभाग को चूना, और किस किस विभाग को इन्होंने लगाया चूना और कैसे लगा रहे हैं चूना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ जाती है कैसे लगा रहे हैं और कौन कौन सी तरकीब अपना रहे हैं ये चूना लगाने के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आखिर कौन कौन है इस शख्स के सहयोगी, कौन इनका साथ दे रहे हैं, और कई सफ़ेद पोशों के चेहरे से हम हटाएंगे पर्दा, हम करेंगे हर चेहरे को बेनकाब, हर सफेद पोश के चेहरे से हम हटाएंगे पर्दा। सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम, हर राज हर सबूत के साथ लाएंगे आपके सामने अपने अगले एपिसोड में, अपनी अगली कड़ी में। तो एक बार फिर आपको हम बता दें कि आप झारखंड के ये 2 नटवरलाल जो न सिर्फ हमारे आपके टैक्स के दिए पैसों पर ऐश कर रहे हैं, बल्कि रातों रात आखिर इनको कौन सी लॉटरी लगी थी जिसकी वजह से ये खाकपति से अरबपति बन गए। नटवरलाल नंबर 1 जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो है एस सिंघल उर्फ सानू, जिनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, और महज 5 साल पहले तक ये गरीबी का रोना रोआ करते थे। गरीबी में इनकी जिंदगी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। हर दिन इस बात की चिंता रहती थी कि अगले दिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और अब शहर के एक रिहायशी और नामी गिनामी इलाके में आलीशान बंगला है, न जाने कितने फ्लैट्स हैं, और हर दिन इस बात की चिंता रहती थी इनको कि घर में चूल्हा कैसे जलेगा अगले दिन। लेकिन आज अरबों की संपत्ति, अवैध संपत्ति, शहर में कई ऐसे अपार्टमेंट हैं जहां पर इन्होंने अपनी अवैध कमाई का निवेश किया है। कई कीमती भूखंड हैं और कई कीमती लग्जरी गाड़ियां हैं।
और आपको बता दें इनकी रईसी और नफासत की एक बानगी महज एक छोटी सी घटना से आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले जब भगवान शिव के एक देवस्थल में पूजा करने जा रहे थे, उस दौरान वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खराब हो गई। उसके बाद खराब गाड़ी को वहीं छोड़ा इन्होंने और तुरंत पहुँच गए गाड़ियों के शोरूम में और 2 बेहद लग्जरी गाड़ियाँ जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए थी, उसे नगद देकर खरीदा। अब पुरानी गाड़ियों को वहीं छोड़ नई लग्जरी गाड़ियों से वापस लौटे। जाहिर है इसी से पता चलता है कि इनका रसूख कुछ किस कदर है। और आपको बता दें कि पूरा का पूरा परिवार इनका जयपुर शिफ्ट कर चुका है और अब नटवर लाल नंबर 2 पी अग्रवाल ठिकाना सराढेरा के एक अपार्टमेंट में, प्रभुदर्शन अपार्टमेंट में रहते हैं। जालसाजी का सारा नेटवर्क यहीं से चलता है और ये अरबों का घोटाला कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं इसका खुलासा तो हम अगले एपिसोड में करेंगे, अगली कड़ी में करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इनका रसूख कुछ इस कदर है, अपना जाल कुछ इस कदर है, माया का जाल कुछ इस कदर है कि असम से लेकर धनबाद के कोला व्यवसायियों के बीच अपने माया का जाल फैला रखा है। आखिर खाकपति से अरबपति कैसे बने मिस्टर पी अग्रवाल और कौन सा व्यवसाय करते हैं, किस तरीके से करते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार के किन विभागों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। किस तरीके से ये चूना लगा रहे हैं विभागों को, कौन कौन सी तरकीब बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शख्स के सहयोगी कौन कौन हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो इनका साथ दे रहे हैं, ऐसे कई सफ़ेद पोशों के चेहरे से हम हटाएंगे पर्दा और हम करेंगे हर चेहरे को बेनकाब। सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम जल्द, हर राज हर सबूत के साथ लाएंगे आपके सामने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी। तो दो नटवर लाल के कारनामे और ऐसे न जाने कितने नटवर लाल होंगे यहाँ पर जिनका हम बारी बारी से खुलासा करेंगे और आपको फिलहाल आज दिखा रहे हैं इन 2 नटवर लाल जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलकर आपके सामने लाएंगे पूरे सबूत के साथ। हर सबूत के साथ हर सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन इस मामले में उनके साथ नटवर लाल के सहयोगी हैं। एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं दोनों नटवर लाल के कारनामे और किस तरह वे खाकपति से अरबपति बने। तो देखिए नटवर लाल नंबर 1 इस सिंघल उर्फ सानू, उम्र इनकी महज अभी 25 से 26 साल की है। 5 साल पहले तक घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। हर दिन इस बात की चिंता होती थी कि अगले दिन घर में चूल्हा
कैसे जलेगा, और अब अचानक कौन सी लॉटरी लग गई कि अरबपति बन गए। ये लॉटरी क्या है, इसका खुलासा हम करेंगे। सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। शहर में बने कई अपार्टमेंट में इनकी अवैध कमाई लगी है। कई कीमती भूखंड हैं, कई कीमती गाड़ियां हैं, और इनकी रईसी और नफासत की एक बानगी आपको हम बता दें बार बार कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह अवैध कमाई को अय्याशी पर लुटाया जा रहा है। जब भगवान शिव के एक देवस्थल पर पूजा करने जा रहे थे और वहाँ पर जब इनकी गाड़ियाँ खराब हो गई तो उस गाड़ी को किसी सर्विस सेंटर में बनवाने की बजाय दो बेहद नई और बेहद लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने शोरूम पहुँच गए, जहाँ पर करीब 58 से 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। और ये दोनों गाड़ियाँ नगद राशि लेकर खरीदी, यानी समझ सकते हैं कि इतना पैसा कैरी करके साथ में वो चलते हैं। यही वजह है कि उन्होंने तुरंत नगद राशि देकर दो गाड़ियां खरीदी और पुरानी गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया और नई लग्जरी गाड़ियों से वापस लौटे। इनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिर किस कदर दो गाड़ियों के खराब होने के बाद तुरंत दो गाड़ियां खरीद ली। और आपको बता दें कि पूरा परिवार जयपुर शिफ्ट कर चुका है। इनका झारखंड को लूटा, देश को लूटा, और अब जयपुर में अय्याशी कर रहे हैं। और क्या पता जयपुर को लूटने की यानी राजस्थान को लूटने की अब इनकी तैयारी होगी। अब आपको मिला रहे हैं एक और नटवर लाल से, नटवर लाल नंबर 2, जिनका नाम है पी अग्रवाल। पी अग्रवाल ये सराय ढेला थाना क्षेत्र के प्रभु दर्शन अपार्टमेंट में इनका ठिकाना है और यहीं से चलता है इस भारत सरकार को और राज्य सरकार को चूना लगाने का सारा नेटवर्क, यानी जालसाजी का सारा नेटवर्क। और ये अरबों का घोटाला कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी से लेकर धनबाद के कोयला व्यवसायियों के बीच इनकी जो माया का जाल है वो फैला हुआ है। और आखिर कैसे खाकपति से अरबपति बने ये, और कौन सा व्यवसाय करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और कैसे बना रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार को बेवकूफ़, कैसे लगाते हैं सरकार और विभाग को चूना, और किस किस विभाग को लगाया चूना, कौन कौन सी तरकीब अपना रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं चूना, और कौन कौन है इस शख्स के सहयोगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कई सफ़ेद पोशों के नाम इसमें आएंगे जिनके चेहरे से पर्दा हटेगा और हम करेंगे हर चेहरे को बेनकाब। सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम, हर राज हर सबूत के साथ।
फरासत का एक नमूना हमने आपको दिखाया, तो हम इन दो नटवर लाल के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह सरकार और विभाग को चूना लगाते हैं, किस किस विभाग को चूना लगाया और कैसे लगा रहे हैं चूना, कौन कौन सी तरकीब अपना रहे हैं और कौन कौन है इस शख्स के सहयोगी। इन सभी सफेद पोशों के चेहरे से हम हटाएंगे पर्दा, हम करेंगे हर चेहरे को बेनकाब, सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम, हर राज हर सबूत के साथ लाएंगे आपके सामने अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।